हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर केम। हम लोग अपनी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। 2022 के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे कि हाइड्रोकार्बन अच्छे से कवर हो जाए। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जीओसी पढ़ रखी हो और हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी भी एक बार देख रखी हो तो उससे भी काम चल जाएगा। ज़्यादा रिएक्शन कठिन नहीं आई है, पेपर सरल क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए ये केवल इन्हें अच्छे से पढ़ने से ही काम हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से देखेंगे और कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स विल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ ऑन ओजोनोलिसिस। कंसीडर द डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर आर रिजिड एंड नॉन डिलोकलाइज्ड। मतलब बेंजीन में जो डबल बॉन्ड्स हैं वो डिलोकलाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट किस में मिलेंगे। तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं कि ओजोनोलिसिस क्या होती है। सबसे पहले जरूरी बात तो यही है। ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन की रिएक्शन O3Zn और H2O से कराते हैं। भाई जिन लोगों को ऑर्गेनिक नहीं आती वो केवल पीवाईक्यू सीरीज में जो रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ केवल अगर उतनी भी पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। 8-10 दिन बचे हैं पेपर में, यही करके जाओ। केवल मेरा सजेशन है बस, यही करके जाओ, इससे आसानी से काम चल जाएगा और बढ़िया होगा पेपर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तो साथ हूँ। ठीक, ओजोनोलिसिस में सबसे बढ़िया क्या है कि डबल बॉन्ड को बीच से आधा आधा तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो और डबल बॉन्ड को सेपरेट कर दो। तो मैं तो ये कहता हूं कि ओ दो और तोड़ दो। ठीक, ओ दो तोड़ दो, खत्म करो कहानी, किस्सा है ना। तो बॉन्ड टूट जाएगा। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड ले लूं तो O3ZnH2O, कभी कभी ZnH2O की जगह Me2S भी लिख किया जाता है, डाइमिथाइल सल्फाइड। तो ट्रिपल बॉन्ड में भाई बॉन्ड तो हम ये तोड़ेंगे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन देके। इसकी मैकेनिज्म वगैरह जब हम लोग एडवांस की बात करेंगे तो मैं उसे डिस्कस करूंगा ही करूंगा। अभी के लिए फिलहाल केवल बॉन्ड तोड़ते हैं, जुगाड़ से सीधे आंसर लिखना सीखते हैं, ट्रिक लगाते हैं। और डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड थे तो ऑक्सीजन केवल 2 ही बॉन्ड तोड़ पाता है, तो एक बॉन्ड बच गया। दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो अब अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसे बना लेते हैं। ये मेटा पोजीशन पे दिया है और 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये मेटाजाइलिन दी हुई है। जब इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे, यही दिया हुआ है ना पहला स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक। अब इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तो हम क्या करेंगे, सारे डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देके। तो देखो बिल्कुल भी बुद्धि ना लगानी पड़े, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो जैसा लिखा उसे वैसे ही लिख देंगे कि C डबल बॉन्ड O लगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O आ गया, प्लस नीचे वाले अगर कार्बन को देखोगे तो डबल बॉन्ड O आया, यहाँ पे C आया, यहाँ पे CH3 आया और यहाँ पे H आ गया और प्लस बन गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H और H। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन गया, सिंपल सीधे आसानी से बन रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्ट्रक्चर जो बना है उसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, तो पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर लेंगे। आराम से भाई देखना जरा ध्यान से, मैं बिल्कुल तसल्ली से बना रहा हूँ। स्पीड कम, फोकस ज़्यादा, काम पूरा करेंगे। ठीक, तो ये बॉन्ड ब्रेक किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन देके, ये बॉन्ड ब्रेक किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन देके, ये बॉन्ड ब्रेक किया ऑक्सीजन ऑक्सीजन देके। तो बना क्या क्या इससे, CH3 ऊपर था, C डबल बॉन्ड O आया, C डबल बॉन्ड O और H आ गया। इस वाले से C डबल बॉन्ड O आया, CH3 आया, C आया। ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया, CHO। ठीक है, मैंने ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
सॉरी, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है, जो देखने में लग रहा है दूर है तो वो यहाँ पे है, ठीक है। तो जिससे ये डबल बॉन्ड दिख रहा है और ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक। अब एक क्या बचा हुआ है, जो लास्ट बचा हुआ है वो फिर से बचा हुआ है CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। तो इनमें आइडेंटिकल बन रहे हैं, तो ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दोनों सब कुछ आइडेंटिकल बन गया, ध्यान से देखो, है ना। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। मैं ऑप्शन डायरेक्टली सी चेक कर रहा हूँ, बाकी तुम ऑप्शन चेक करके देखोगे घर पे अपने आप, ये जरूरी बात है। देखो मैं सारे ऑप्शन चेक करूंगा, बड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो देखने में समय बर्बाद नहीं करना है ज़्यादा, ठीक। काम की बात सुनो, सी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सी में ऑर्थोजैलिन बनी हुई है, ऑर्थोजैलिन का एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है और एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, दोनों स्ट्रक्चर है, मैं दोनों साइमल्टेनियसली लिख लेते हैं। अब इनकी साइमल्टेनियसली ओजोनोलिसिस अगर कराई जाए, O3ZnH2O ले लें, ठीक। तो इससे क्या बनेगा, इसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन तोड़ के देना है, इसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन देना है और इसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन देना है। इसमें इसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन देना है, इसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन देना है और इसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन देना है। तो दो पार्ट कर लेते हैं इसे, ठीक। दो पार्ट में पहले वाले को जब लिख रहे हैं तो देखो क्या लिखेंगे, इसमें क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3C डबल बॉन्ड O H, सॉरी उल्टी तरफ लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O H और फिर यहाँ पे CHO और एक बन जाएगा CHO, ठीक है। इसमें क्या बन रहा है, इसमें देखना भाई जरा, तो इसमें बन रहा है CH3C डबल बॉन्ड O, CCH3 डबल बॉन्ड O। अरे वाह, एक नया प्रोडक्ट, शानदार। और दो मॉलिक्यूल इसमें ये बन जाएंगे, ठीक। तो इन दोनों में नया प्रोडक्ट बन रहा है, बाकी सब में सेम बनेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। बना के देखना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट इससे ज़्यादा लगाओगे तो फिर सवाल ही गलत हो जाएगा। ये रिएक्शन का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती है तो उसमें Zn नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में Zn यूज़ नहीं किया जाता है, तो उसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने शानदार तरीके से कर लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्स एंड वाई produces the same major product but different product byproduct A and B. The oxidation of A given a substance produced by ants. तो जो चींटियां प्रोड्यूस करती हैं उसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बना होगा ऑक्सीडेशन के फॉर्मेल्डिहाइड से। तो ए बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड है हमारा, ए क्या है हमारा, ए हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। और बी जो होगा वो हमारा फॉर्मिक एसिड होगा, ठीक है। कंपाउंड दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कौन कराएगा, O3ZnH2O। तो O3ZnH2O देखो तीन ऑप्शन में नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में, डी ऑप्शन में गिवन है। तो O3ZnH2O से क्या कर देंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और KMnO4H+ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता है, क्या करता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता है, ठीक। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता है। तो मैं लिख देता हूं कि अगर हम मान लेते हैं RCH डबल बॉन्ड C R और H है, यहाँ पे R1 और R2 लिख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन अगर हम करा दें KMnO4 और H+ से, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसे प्रोडक्ट देगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसे प्रोडक्ट देगा और क्या बना देगा, बनाएगा RCOOH प्लस R2COOH, ठीक है। तो बिल्कुल इस बात को आसानी से समझा जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आसानी से ये काम हो पा रहा है, ठीक। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट P इन द रिएक्शन। तो pH की वैल्यू दी है C6H5, ये हम पहले से जानते हैं। तो देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, PHCH डबल बॉन्ड CH CH2Br
जब इस पे HBr का अटैक कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल से कराएंगे तो गलत आंसर आएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, नॉट डायरेक्टली। अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया तो जिसके पास कम एच है वहां पे जाना चाहिए, लेकिन वहां पे कम और ज़्यादा एच हम देख नहीं पाएंगे। तो हम क्या बनाएंगे, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे। ठीक, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कैसे बनाएंगे, चलो यहाँ बनाते हैं भाई। HBr था तो ये एल्कीन इस पर अटैक करेगी, H प्लस देगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा CH प्लस, ये बन जाएगा CH2Br। और ये क्योंकि pH है तो pH के साथ ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, रेजोनेंस कर पाएगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा। और मोर स्टेबल होने की वजह से Br माइनस कहाँ पे अटैक कर देगा, यहीं पे अटैक कर देगा। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा PHCHBr CH2Br। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, डायरेक्टली मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे तो गलत ही आंसर आएगा भाई, ध्यान रखना मेरी बात है ना। तो आंसर इसका क्या आ गया, आंसर हमारा C आ गया, C मिलता हुआ दिख रहा है तो C टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो N ब्यूटाइल के साथ हमें C ट्रिपल बॉन्ड CH दिया हुआ है और ये दिया हुआ है N ब्यूटाइल लिथियम। N ब्यूटाइल लिथियम में Bu पे निगेटिव चार्ज है और Li पे प्लस चार्ज है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या करेगा, इससे H प्लस ले लेगा। अगर मैं इसे थोड़ा दूर लिख दूं, इस तरह से C और H लिख दूं, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा NBuC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ठीक है, अब ये निगेटिव बन गया और सामने क्या है, NC5H11Cl है। तो देखो बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, SN2 हो जाएगी, ये इस पे अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा। तो क्या बन गया, NBuC ट्रिपल बॉन्ड C5H11। डायरेक्टली लिख देते हैं, N लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे चाहो तो लिख भी सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, लिंडलार कैटलिस्ट से रिएक्शन कराइए। किससे रिएक्शन कराइए, लिंडलार्स कैटलिस्ट लिया है, लिंडलार्स कैटलिस्ट लिया है। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, H2PD BaSO4। ये सिन एडिशन करता है, कैसा करता है, सिन एडिशन करता है ये। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, सिस एल्कीन बनेगी। तो एक तरफ आ जाएगा N ब्यूटाइल और एक तरफ आ जाएगा C5H11। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास, सिस वाला कौन सा आ रहा है, देखो C आ रहा है ना आंसर, तो C आ गया हमारा आंसर इसका। सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है A एंड B रिस्पेक्टिवली आर। देखो ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, जो मैंने बता दी तुम्हें एक बात, उसमें ओजोनोलिसिस बहुत आ रही है, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट ईयर बहुत पूछी गई तो इस ईयर भी पूछी जा सकती है। तो इसमें देखते हैं, अगर मैं रिवर्स ट्रैक कर रहा हूँ तो हम बैक ट्रेस कैसे करेंगे मैं बताता हूँ तुम्हें। ए ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो इथेन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड लिखना है हमें, तो ये हो गया CH2CHO। अच्छे से लिख लेते हैं जिससे कार्बल्डिहाइड हम बना पाए, और ये CH2CHO प्लस ऑक्सैल्डिहाइड या ग्लाइकोजेल लिखा हुआ है तो ये बन गया CH और एक इधर आ गया। तो अगर ये जिसकी ओजोनोलिसिस से बनके बना है, ये ओजोनोलिसिस होके ये कंपाउंड बने हैं, उन्हें निकालने के लिए क्या करो, एक डिब्बा बना देते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा दो यहाँ से, देखो सिंपल है, और इन्हें फ्यूज करके डबल बॉन्ड लगा दो। तो ये किससे बना होगा, किससे बना होगा मैं वो यहाँ लिख देता हूँ। ये बना हमारा किससे, एक एल्कीन यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई। ठीक, 2 एल्कीन आनी चाहिए थी, 2 डबल बॉन्ड आने चाहिए थे। नंबरिंग अगर कर दूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, और ये कह रहा है 5 ऑक्सोहेक्सेनल। तो 5 ऑक्सोहेक्सेनल कैसे बनाएंगे,
तो मैं ऐसा बनाता हूँ, ऐसे बनाते हैं ऐसे। तो 1 इसे लिख लेते हैं, हेक्सेनल लिखना है तो 6 और यहाँ पे आ गया 5 4 3 2 और ये 1। देख रहे हो, सुंदर से अगर लिख लिया तुमने तो सवाल खत्म है, फिर उसके बाद मुश्किल नहीं आती, लिखने ही में दिक्कत है सारी। यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे भी वाटर निकाल ऑक्सीजन दोनों को जोड़ के हटाएंगे, तो ये किसकी ओजोन लेयर से बना होगा, 5 मेंबर की रिंग। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया साइक्लो, ये जो कंपाउंड हमारा बन के आया इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो हेक्स 1 2 3 4 लिख दे तो 1 3 डाईईन हो गया। और इसका नाम जो नेक्स्ट कंपाउंड बना है इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 1 2 3 4 5 1 मिथाइल पेंट 1 इन, सॉरी 1 मिथाइल साइक्लो पेंट 1 इन, 1 मिथाइल साइक्लो पेंट 1 इन। तो आंसर हमारा इसका डी आ गया। ये सिंपल सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेलोजिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट यील्ड सब्स्टिट्यूट मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिथाइल ग्रुप एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो बात हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की मानी जाती है, जिसका +I +H या +M होगा। ठीक है, और अगर +I और +M वाले 2 ग्रुप आ गए तो जिसका +M ज़्यादा होगा उसकी बात मानी जाएगी। ठीक, तो अगर हम इसका Fe और X2 ले लें हेलोजिनेशन कराने के लिए, तो इससे 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसमें CHO कैसा है, CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये -M लगा रहा है और ये +H लगा रहा है। तो बात किसकी मानी जाएगी, बात मानी जाएगी किसकी, CH3 की। तो यहां पे X आ सकता है, या फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि टाइम हम लोग थोड़ा बचा के चलेंगे, अभी वीडियो देखने के लिए भी कम समय, बाकी का सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये ऑर्थो और पैरा बन गया, लेकिन ये मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे आया। ऐसे ही अगर हम सेकंड वाले के बारे में बनाएं, अगर हम सेकंड वाले के बारे में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सेकंड वाला क्या कर रहा है हमारा, दोनों पे मिथाइल लगा हुआ है, जाइलिन है वो, तो इसमें किसी के भी रिस्पेक्ट में पैरा पे लगा दो एक, वो मेजर वही बनेगा। तो मिथाइल के रिस्पेक्ट, और मिथाइल सॉरी जाइलिन नहीं है, NO2 है, मैंने गलत देख लिया सॉरी। तो इसमें NO2 क्या लगा रहा है, -M लगा रहा है, और ये क्या लगा रहा है, +H और +I लगा रहा है। तो NO2 की बात तो मानी नहीं जाएगी, किसकी मानी जाएगी, CH3 की। तो CH3 के पैरा पोजिशन पे आ जाएगा। ठीक, थर्ड देखते हैं। थर्ड में CH3 है और OH है, ऑक्सीजन का लोन पेयर +M लगा रहा है और ये +H लगा रहा है, तो किसकी बात मानेंगे, +M वाले की। मैंने बताया ना कि किसकी बात मानते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये Fe और X2 लगाएंगे, तो इससे आंसर हमारा जो आएगा वो CH3 OH और यहाँ पे आ जाएगा X। तो ये आ गया हमारा मेटा पे हेलो विद रिस्पेक्ट टू, मेटा पे हेलो आ गया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू CH3। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। और अगर इस वाले ऑप्शन में लिखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्या कि CH3 के ऑर्थो पे लगा देंगे X। ठीक, तो ये आसानी से लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें एल्कीन की रिएक्शन एल्केन से कराइए, थोड़ी सी वियर्ड रिएक्शन है, ध्यान से देखना भाई जरा इसे। तो इसमें जो एल्कीन दी हुई है वो आइसोब्यूटीन दी हुई है, इस पे जब H+ की रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगी। एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगी तो क्या बना देगी, CH3 CCH3, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये CH3 आ जाएगा। इस पे दूसरी एल्कीन मॉलिक्यूल फिर से अटैक करेगा। ठीक, और
बना देगा CH3 एक और CH3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड प्लस और ये CH3 और ये CH3। ठीक, अब जो एल्केन दिया हुआ है, ध्यान से देखना भाई, ये बिल्कुल सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। जो एल्केन दी हुई है, मैं वो ये एल्केन दी हुई है, तो ये टर्शरी हाइड्रोजन निकल के यहाँ जाएगा H माइनस की तरह और ये बना देगा CH3 CH3 CH2 CH CH3 और CH3 और प्लस फिर से एक बार टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन बना देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी जो आएगी, इससे आंसर हमारा बी आ जाएगा। सिंपल बात है, आसानी से किया जा सकता था। थोड़ा वियर्ड था सवाल, इसे तो मतलब वियर्ड तो कह ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन बेसिकली हेमी एसिटल का है, हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है। चलो हाइड्रोकार्बन से ही कर लेते हैं, एक ही बात है, एल्कीन की रिएक्शन करानी है हमें। तो ये बना हुआ है हमारा कंपाउंड, ये लोन पेयर रेजोनेंस करके यहां से ये H+ ले लेगा। ये रिपीट क्वेश्चन है, एक बार आईटी ने एडवांस में ही पूछ रखा है सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां प्लस आ गया। अब जो अल्कोहल है हमारा, वो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसे इधर घुमा देगा। तो क्या बन गया भाई? पहले 6 मेंबर की रिंग बना लेते हैं साफ साफ, और यहां से ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन कम बन पाया अभी, ये बन गया। तो आंसर हमारा डी आ गया, ये एसेटल बन गया। क्या बन गया? एसेटल बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी आ गया। सिंपल सवाल था, ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन इज। तो हमारे पास जो Br2 है, एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन पे अटैक करेगी, ब्रोमीन का लोन पेयर वापस अटैक करेगा और ये इधर निकल जाएगा। तो ये बन गया हमारा साइक्लिक ब्रोमीनियम आइन। क्या बन गया हमारा? कैसा ही बना सकते हैं, ऊपर या नीचे किधर साइड भी, साइक्लिक ब्रोमीनियम आइन बन गया। क्या बन गया? ऐसे कहेंगे साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। ठीक है, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया भाई, बिल्कुल आसान बात है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जब CH3OH आएगा तो मीडियम न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल है और एसिडिक है, मीडियम कैसा है? अगर न्यूट्रल या एसिडिक है तो का जो लोन पेयर है वो वहां अटैक करेगा जहां पे कैटायनिक कैरेक्टर ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा हो। कहां पे अटैक करेगा? जहां पे कैटायनिक कैरेक्टर ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा हो। ऑक्सीजन के बगल में कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और फिर रटने वाला तरीका तो मैं बता ही दूंगा, रटने वाले की तो कोई बात ही नहीं है। ये मैकेनिस्टिक पार्ट से था। Br और OCH3 जो होंगे वो अपोजिट लगेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आंसर हमारा ए आ जाएगा। सिंपल सवाल है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनने के बाद अगर मीडियम बेसिक है, ठीक, तो अटैक वहाँ पे होगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जहाँ पे कार्बोकैटायन कम स्टेबल होगा। लेकिन अगर न्यूट्रल मीडियम या एसिडिक मीडियम है तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जहाँ पे कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि इस केस में ऑक्सीजन के पास में। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हमें निकालनी आती है, अगर नहीं आती तो फिर जीओसी देखो यार, 15 मिनट का वीडियो फटाफट देख के खत्म करो, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिक में मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक जीओसी नहीं आएगी तब तक कोई फायदा नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपाइन with bromine 1122 tetrabromopropan is obtained in 27% yield. The amount of 1122 tetrabromopropan obtained from 1 gram of bromine in the reaction is। तो ये बिल्कुल मतलब स्टोइशियोमेट्री का सिंपल सवाल है। अगर हम प्रोपाइन लिख लें, इसकी रिएक्शन तो 2 ब्रोमीन से करानी पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो इससे जो कंपाउंड कह रहा है वो बना लेते हैं फटाफट, समय बिना गवाए। ठीक, अब इसका जो मोलर मास अगर तुम निकालोगे तो इसका मोलर मास कितना आ रहा है? मोलर मास इसका आ जाएगा 360।
360 कैसे निकाला, 80 ब्रोमीन का दिया है, तो अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो 80 इंटू 4 प्लस कार्बन है 3, तो 3 इंटू 12 36 प्लस 4 यानी कि 360 आ जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि 2 मोल ऑफ ब्रोमीन गिव 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो 1 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 1/80, सॉरी 1/160, 1/160 मोल होगा। से कितने मिलेंगे, 1/160 इंटू 1/2 इंटू, ये इतने मोल्स आ जाएंगे, सॉरी ये क्या आ गया, इतने मोल्स आ गए। तो मास कितना आ गया, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, मास ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा 1/320 इंटू 360। ठीक, तो 90 से 9 से कैंसिल कर दें, 0 से 0 गया, 8 4 से कर देते, 4 9 जा 4 8 जा। ठीक है, इतने ग्राम्स आ गए। ये तब आई है यील्ड जब यील्ड 100% है। दिस इज द यील्ड when assumed 100%, but actual yield is 27%। तो इसका 27% निकाल लेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ बार बार, देखो यार प्रोडक्ट को बार बार 1 1 2 2 लिखूँ बड़ी देर लगेगी। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म इज 9/8 इंटू 27/100। इसे सॉल्व कर दें तो यह आ जाएगा 0.315 ग्राम्स, यानी कि 3.15 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिएक्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन रिएक्ट्स विद Cl2 टू गिव प्रोडक्ट एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड X। तो बेंजीन की जब हेलोजन से रिएक्शन होती है, बेसिकली क्लोरीन से जब रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी HNu का मतलब सनलाइट है, तो इससे छह जगह पे Cl लग जाएगा। इसका नाम होता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को लिंडेन भी कहते हैं। और इसमें अगर देखोगे तो 6 जगह पे हाइड्रोजन्स भी हैं। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखोगे तो बन जाएगा C6H6Cl6। तो आंसर इसका आ जाएगा 6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट A ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो पहले बना लेते हैं ऑक्टाडाइईन। तो एक नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे क्या है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और 7 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे डबल बॉन्ड है और 6 पे डबल बॉन्ड है। 6 पे डबल बॉन्ड है, हमने 5 पे लगा दिया, सॉरी 6 पे डबल बॉन्ड है। जब H+ पे रिएक्शन कराएंगे तो सिमेट्रिक कंपाउंड है, कोई दिक्कत नहीं। ये रिएक्शन ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बन गया, यहाँ पे कार्बोकेटायन आ गया और ये एल्कीन आ गई। फिर ये एक एल्कीन क्या करेगी, ये एल्कीन इस पे अटैक करेगी, इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगी। जब इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगी तो कहाँ से अटैक कर रही है, देखना जरा, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर की एक सुंदर सी रिंग बना लो भाई। 5 नंबर की जो रिंग है उस पे 5 नंबर पे तो ये जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड। फिर इसे नंबर दे देते हैं 4 3 2 1 नंबर पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है और कार्बन पे लगा हुआ है प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज जो लग गया, इसके पास 2 ऑप्शन है। मैं 2 रास्ते लिख रहा हूँ पैरेलल, कि यहाँ से -H+ कर दे इसी पोजीशन से, तो ये बना देगा ये कंपाउंड। जो ज़्यादातर लोगों ने सोल्यूशन में लिखा होगा और तुम देखोगे तो ज़्यादातर ये लगा रहेगा, ये sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो गया, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। ठीक,
लेकिन इसका एक अल्टरनेट पाथ भी है। अल्टरनेट पाथ कौन सा है कि ये रिंग एक्सपेंशन हो जाए। क्या हो जाए? रिंग एक्सपेंशन। हम लोग जानते हैं 5 मेंबर की रिंग एक्सपेंड होकर 6 मेंबर की रिंग बन जाती है। तो ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आ जाए। ठीक, तो ये रिंग एक्सपेंशन हो गया इसमें। जब रिंग एक्सपेंशन हुआ तो ये कुछ इस तरह से बन गया। अब ये क्या करेगा, एक H प्लस ले ले, मतलब एक मिथाइल शिफ्ट ले, मिथाइल शिफ्ट लिया तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आया, ये H यहाँ से निकल जाएगा तो ये एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये कार्बन यहाँ से उठ के गया इधर, तो अगर तुम बनाओगे तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। 5 तो बने हुए हैं, 6 बन जाएगी और बीच में दूरी बढ़ जाएगी एक कार्बन की। और इस कार्बन पे जिसे मैंने बनाया है वो ये वाला कार्बन है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये सवाल लग गया। इसमें भी देखो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है, 2 जगह sp2 आ रहा है। तो आंसर तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर तो 2 आ जाएगा। लेकिन सही से करने से आना चाहिए, ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है ना, इसे 2 आना चाहिए आंसर इसका। चलो भाई, तो ये हमारे PYQs हो गए हैं किसके, हाइड्रोकार्बन के। अगले चैप्टर के PYQs के साथ मैं फिर से मिलूंगा। तब तक वीडियो को देखो, थोड़ा थोड़ा लैग आ रहा है उसे भी ध्यान से, मतलब थोड़ा यार एडजस्ट कर लो। कोशिश कर रहा हूँ कि जाए ये लैग, ठीक है। लेकिन वीडियो को देखो, लोगों तक पहुँचाओ, ज़्यादातर लोगों का भला हो सके, इसलिए इसे देखो। थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखना अपना, तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए अगले 10 दिन बिल्कुल भी। थैंक यू।